हमारे साथ अब एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा हैं। सुनील जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और हम आपसे आज तरबूज के बीज पर बात करने वाले हैं, जहां पर ये खबरें निकल के आई हैं पिछले 2-3 महीने में कि किस तरह से दालों के इंपोर्ट के बीच में यहां पर तरबूज के बीज आते हुए नजर आए हैं। किस तरह से एक तो ये स्मगलिंग होती हुई नजर आई है, किस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं, अगर आप पूरी बात यहाँ पर समझा सकें पहले तो। मैं आपको 2 साल पहले ले जाऊंगा मनीषा जी। तो तरबूज के बीज है वो देश में जो पैदा होते हैं वो 18 से 30,000 टन के 30,000 कुंटल के आसपास पैदा होते हैं। ये बहुत छोटी क्रॉप है जो सब्जियों की ग्रेवी बनाने में और मिठाई और नमकीन में यूज होती है। एक्सपोर्ट जो मिठाई और नमकीन होती है उसमें मगज के बीज जो है, मगज की जो गिरी है वो यूज होती है। लेकिन 2022-23 की मैं बात करूं तो 65,000 टन इसका इंपोर्ट हुआ था। 2023-24 की बात करूं तो 35,000 टन का कोटा डीजीएफटी ने घोषित किया था, तो 35,000 टन इंपोर्ट हुआ था। 2024 में वापस गवर्नमेंट ने कोटा किया था 13 फरवरी को, लेकिन चूंकि उस पर स्टे आ गया इसलिए 5 अप्रैल को गवर्नमेंट ने उसको पूरा ओजीएल कर दिया एक लिमिटेड पीरियड के लिए। लेकिन उसमें चूंकि माल की कमी हो गई थी, जैसा मैंने बोला कि 18 से 30,000 टन यहाँ होता है और 40 से 50,000 टन हमें इंपोर्ट की जरूरत होती है, तो माल की कमी हो गई थी तो लोगों ने बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर लिया। 80-85,000 टन इंपोर्ट हो गया था, 89,000 के आसपास इंपोर्ट हुआ था। तब अगले साल जब खुलने के आया तो हमने भी जाके वहां पे सरकार को बताया कि अभी स्थिति चूंकि बहुत माल है और काफी जो है भाव गिरे हुए हैं, तो किसान यहाँ का पैदा नहीं करेगा, इसलिए इस साल जरूरत नहीं है, अगले साल इसके लिए खोलने के लिए विचार कर दें। तो उस समय जो डीजीएफटी थे उन्होंने उद्योग को और व्यापारियों को और किसानों को दोनों को बुला के स्थिति को समझा और वापिस जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसको शायद 1 साल के लिए नहीं खोलना चाहिए। लेकिन चूंकि फरवरी 2025 के बाद इसमें भाव बढ़ने लगे थे, माल मिला नहीं था, उद्योग बंद होने की कगार पे थे, तब कई बीकानेर दाल नमकीन उद्योग ने, बीकानेर उद्योग एसोसिएशन ने, काफी एसोसिएशन ने सरकार को लिखना चालू किया कि हमारे यहाँ तरबूज के बीज की कमी हो गई है, इसको आप खोलें। लेकिन चूंकि सरकार में इस पे कोई निर्णय नहीं हो पाया तो भाव में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। सूडान में जो भाव थे वो बहुत ज्यादा नीचे हो गए थे, $1,000 से भी नीचे हो गए थे। यहाँ पे जो भाव थे वो $250 के आसपास थे। तो जो अवांछित लोग थे, जिनको हम तस्कर भी कह सकते हैं, उन्होंने नेपाल के रास्ते इस माल को लाने की कोशिश करी, मिस डिक्लेरेशन के रास्ते इसको लाने की कोशिश करी। जैसा आपने बोला, डीआरआई ने खेप जो दालों के अंदर दालों को डिक्लेयर करके उसके अंदर तरबूज के बीज को लाने की कोशिश करी थी। हमारा कंसर्न एक ही था कि इसमें दाल के हर कंटेनर को उसकी वाच हो गई थी, तो दाल के कंटेनर लाने में भी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि जो भी दाल के कंटेनर आते थे उसमें तरबूज बीज तो नहीं है ना, इसमें एजेंसियां बहुत ज्यादा वाच करने लगी थी। दूसरा एक सबसे कारण था कि जो नेपाल 600 टन केवल तरबूज के बीज मंगाता था, इस बार उन्होंने 23,000 टन का इंपोर्ट किया है। और वहां के अखबार में वहां की भी एजेंसियों ने ये माल पकड़े हैं कि इलीगल रास्ते से भारत जा रहे थे। और भारत में केवल डीआरआई ने मिस्ड डिक्लेरेशन में पकड़ा है, बल्कि जोधपुर, ओसिया, मुजफ्फरपुर ऐसी कई रिपोर्टें आ रखी है, काफी अखबारों में भी आ रखा है कि वहां पे उन्होंने जहाज एजेंसियों ने काफी तरबूज के बीज जो है वो इलीगल मात्रा में इंपोर्ट होता पकड़ा गया है। इसलिए हमने सरकार को यह निवेदन किया है कि इस स्थिति को रोकने के लिए तथा उद्योगों को देखने के लिए, दाल उद्योग व तरबूज उद्योग दोनों उद्योगों को बचाने के लिए जरूरी है कि इसका जो है इंपोर्ट एक लिमिटेड मात्रा में और लिमिटेड समय के लिए ओजीएल में खोल दिया जाए। दो चीज़ें यहाँ पर, एक तो जैसे आपने कहा कि प्राइसेस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को मिली है, तो एज ऑफ नाउ भावों में क्या सेंस है? और जैसे आपने कहा 2-3 मांगे यहाँ पर सरकार से फिलहाल यहाँ पर की गई हैं, कितना समय लग सकता है वो आने में? तब तक आगे जो फेस्टिवल सीजन है वहाँ पर किस तरह की डिमांड बनती हुई नजर आएगी? मनीषा जी, उद्योग की डिमांड एक ही है कि जब तक नई फसल नहीं आए, क्योंकि इस बार एल नीनो का साल है, जो जहां पे बीज पैदा होता है जोधपुर, जैसलमेर और गुजरात के कुछ इलाकों में, वहां पे बारिश की हालत बहुत खराब है, तो बीज
तरबूज की जो बुआई है वो बहुत कम, काफी कम हो रही है। दूसरा, जैसा कि मैंने बोला, पिछले 4 महीनों में एक एक कुंटल भी माल, 1 टन भी माल जो है मंडियों में बीज का नहीं आया है, जिसकी वजह से देसी बीज मिलना भी किसानों को मुश्किल हो रहा है। यदि ये इंपोर्ट खुलता है तो चूंकि उद्योगों को इंपोर्टेड तरबूज का बीज मिल जाएगा जो सूडान से आता है या फिर दूसरी कंट्रियों से आता है, लेकिन उस स्थिति में सुधार ये होगा कि देसी बीज जो है वो किसानों को बुआई के लिए मिल सकेगा, ताकि आगे आने वाली फसल के लिए बुआई हो सके और उसमें माल की उपलब्धता हो सके। इसलिए चूंकि माल नवंबर बाद आता है, इसलिए उद्योग ने ये डिमांड करी है कि ये 2 महीनों के लिए खोल दिया जाए। इसमें मैं आपको एक बात और बताऊंगा, जो न्यूज अखबारों में जो छपा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आपने बोला कुछ कंटेनर पकड़े गए हैं, वो भी छपा है। भास्कर न्यूज में भी जोधपुर में जो माल पकड़ा गया वो छपा है। दैनिक भास्कर में भी छपा है। इंडिया राष्ट्रीय भारतीय अखबारों में भी छपा है। उसके अलावा किसान महापंचायत, जो सबसे बड़ी पंचायत है राजस्थान की, किसान महापंचायत के अध्यक्ष जो हैं रामपाल जाट जी, उन्होंने भी सरकार को लिखा है कि ये इलीगल इंपोर्ट नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि यदि उद्योग नहीं चलेंगे तो हम आगे जब माल उगाएंगे तो उनको खरीदने वाला कौन रहेगा? क्योंकि 2 साल से उद्योगों की हालत, तरबूज के उद्योगों की हालत बहुत खराब है। उनको माल मिला नहीं है। इस बंद की स्थिति में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनके उद्योग बंद हो रहे हैं, तो दोबारा चलाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इसके अलावा बीकानेर जिला उद्योग संघ ने भी लिखा है, नेशनल ट्रेडर ऑफ वेलफेयर बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है, उसमें उनके अध्यक्ष श्री सुभाष गोयल जी ने भी सरकार को लिखा है। राजस्थान तरबूज मगज इंडस्ट्री जोधपुर ने भी इसको खोलने के लिए सरकार को लिखा है, और गुजरात वाटरमेलन सीड प्रोसेसर एसोसिएशन भी इसको जो है सरकार को खोलने के लिए लिखा है। तो हर क्षेत्र की डिमांड हो रही है कि इसको खोला जाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहूंगा कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करते हुए खोल लें, ताकि इलीगल इंपोर्ट को रोका जा सके तथा लेवल फील्ड हो सके, क्योंकि हर कोई आपका तस्करी का माल चलाने की स्थिति में नहीं होता, चलाना भी नहीं चाहते, चलाना चाहिए भी नहीं। तो जो अच्छे काम करने वाले हैं उनकी मिलें जो है पिछले 4 से 6 महीने से बंद पड़ी है। ऑल राइट, ऑफ कोर्स सीरियस कंसर्न्स यहाँ पर आती हुई दालों के नाम पर यहाँ पर पहले तो बीज लेके आए अंदर और उसके बाद ऑफ कोर्स ये पकड़ने लगा है। तो ये एक पिछले 3-4 महीने से जैसे हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि वाटरमेलन सीड्स आ ही नहीं पा रहे हैं, आगे फेस्टिवल सीजन है, बीज की कमी है, उद्योगों के पास ये यहाँ पर नहीं है। और क्लियरली जिस तरह से सुनील जी ने यहाँ पे पूरी लिस्ट बताई कि काफ़ी सारे लोगों की एज ऑफ नाउ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर सरकार के पास है कि इसको 2 महीने के लिए सही, चाहे OGL में, लेकिन खोला जाए ताकि इसका लीगल यहाँ पर एक तो पहले इम्पोर्ट हो सके और जिस तरह की ज़रूरत है वो यहाँ पर उसकी पूर्ति भी हो सके। आशा यही है कि ऑफकोर्स सरकार इसे सुनेगी और समय रहते यहाँ पर हम इसके ऊपर एक एक्शन आता हुआ भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया सुनील जी साथ जुड़ने के लिए, पूरी की पूरी बात समझाने के लिए और ऑफ कोर्स क्या एक्सपेक्टेशन है ट्रेड की वो भी हमारे समक्ष रखने के लिए। पहले इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।